हरे कृष्णा, हियर आई एम अगेन श्वेता द्विवेदी विद द सेम प्रेयर्स कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, स्वस्थ हैं और खूब व्यस्त हैं। क्योंकि मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ये तभी हो पाता है जब हम किसी एक अच्छी जगह व्यस्त हों, एंगेज हों। क्योंकि हमारा वो एंगेजमेंट, हमारा वो व्यस्त होना हमारे एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है जब हम किसी पॉजिटिव जगह व्यस्त होते हैं, अपने काम में, अपने पैशन में, अपनी ड्यूटीज़ में, और उसको हम दिल से निभा रहे होते हैं। तो आज कहीं से एक बात आई थी कि कई बार रिश्तों में चुप्पी क्यों आ जाती है, रिश्ते साइलेंट मोड पे क्यों चले जाते हैं, या कोई एक पक्ष अपनी बात एक्सप्रेस करना क्यों बंद कर देता है। मैं अपने परसेप्शन से इसको बोलूँगी, मुझे नहीं पता आप लोग को सही लगेगा या गलत। रिश्तों में चुप्पी तब आती है जब एक पक्ष दूसरे को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होता। स्पेशली मैंने जो फ़ील करा है ये, कि हम लोगों की फैमिलीज़ में बहुत होता है ये, कि कोई भी एक पक्ष बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। और अगर हमारी जनरेशन में देखा जाए तो अगर इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं तो वो पार्ट इन-लॉज़ का होता था या हस्बैंड का होता था। और आज की जनरेशन में तो ख़ैर ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक नहीं बचा है। आज की जनरेशन में फ़ीमेल्स उतनी ही वोकल हैं और एक्सप्रेसिव भी हैं और अपने लिए स्टैंड लेना भी जानती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये चुप्पी ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स की तरफ से ही होती है, ये चुप्पी मेल्स की तरफ से भी हो सकती है। मतलब अगर हम किसी का भी, वो मेल हो, फीमेल हो, उसका पॉइंट समझ ही नहीं रहे हैं, उसको सुन ही नहीं रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो सही हो, लेकिन कई बार सुनने से समाधान निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं। कई बार केवल अपनी बात कह लेना ही समाधान की तरफ नहीं ले जाता। और अगर आप केवल यही अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजी रखोगे कि बस मैंने कह दिया, तो फिर सामने वाला एक्सप्रेस करना ही बंद कर देता है। और मतलब इन जनरल अगर हम देखें तो हम सभी इस फेज़ से गुज़रे होंगे। किसी की फैमिली में कोई डोमिनेटिंग रहा होगा, किसी की फैमिली में कोई, और हम अपने बच्चों के लिए डोमिनेटिंग रहे होंगे। तो कई बार बच्चों ने चीज़ें शेयर करनी बंद कर दी होंगी हमसे, उन्होंने बताना ही बंद कर दिया होगा, छोड़ो इन्हें बता के क्या फ़ायदा है। तो जब ये क्वेश्चन आया तो कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन भी आया कि ठीक है, नहीं सही होगा सामने वाला, या हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा वो, हमको लगता होगा कि वो सही नहीं है, बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है। अब ये हमें म्यूचुअली देखना है कि हम उस चीज़ को कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जाएँ। बट आज सुबह से 2 से 3 घंटे इस चीज़ पे सोचती रही और ये लगा कि वन साइडेड कोई भी रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल सकता। और अगर वो चल रहा है तो कोई एक पक्ष केवल उसे ढोएगा, वो जिएगा तो नहीं उस रिलेशन को। तो अगर हमें किसी भी रिलेशन को जीना है, उसको लाइवली रखना है, तो उस पर्सन को भी एक्सप्रेस करने का चांस हमको देना होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना होगा, इस बात को किनारे रख के कि वो सही है या गलत है। सही और गलत हम डिस्कस करके, कंक्लूड करके, कॉन्फिडेंस में लेके डिसाइड कर सकते हैं, बट लेट दैट पर्सन स्पीक। अगेन, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सोच के देख सकते हैं इस चीज़ को। हरे कृष्णा।